हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 29 की, जो कि 19 जनवरी के लिए जारी किया गया है। ये कक्षा 8 का हिंदी विषय कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चा, हमारा पाठ चल रहा है अकबरी लोटा, जिसमें जो लोटा है वो बेच दिया गया है एक सज्जन के द्वारा अंग्रेज को। और आगे बात किस चीज़ की होती है ये देखते हैं। जहांगीर अंडा। हाँ, जहांगीर अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वह ही अच्छी चीज़ ले जा सकते हैं। क्या आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को छोड़कर बताया था ऐसे। उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से निछावर हो गए थे। उसी इंसान से उसने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया। कबूतर का एहसान वह नहीं भूला। उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा। एक बिल्लोर की हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडे के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने पारसाल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा था। यह बात, हाँ, पर अब मेरे आगे दून की नहीं ले सकता। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुष्ट पुराना है। इस रिश्ते से तो अब आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। साहब ने लाल जहूलाल को 500 रुपये दिए देकर अपनी राह ली। लाला जहूलाल का चेहरा उस समय देखने बनता था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बढ़ती हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा रहा है। उन्होंने पूछा, बिलावसी जी, मेरे लिए 250 रुपये घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे नहीं। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है। आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक? हाँ, और क्या? अभी मैं आपकी पीठ ठोक कर शाबाशी दूंगा, 1 घंटा इसमें लगेगा। फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें भी लगेगा। अच्छा, पहले 500 रुपये गिनकर सहज लीजिए। रुपया अगर आप अपना हो तो उसे सहजाना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है। मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मय था तो आप कर लेता है। लाला जवाहरलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलावसी जी इस बीच अंतर्वधीन हो गए। उस दिन रात्रि में बिलावसी जी को देर तक नींद नहीं आई। वह चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वो उठे। बहुत धीरे से अपनी सोई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की एक सिकड़ी निकाली, जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। फिर उसके कमरे में जाकर उस ताली से संदूक खोला। उसमें 250 के नोट ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्णतः अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए। तो बच्चों, ये सब चीज़ें क्या हुई कि जो लाला जहूलाल थे और उनके जो मित्र थे बिलावसी जी, उन्होंने किसी तरीके से वो जो लोटा था, साधारण लोटा था, उसे अकबरी लोटा बना करके बेच दिया था। और जब वो बेच दिया तो उसने, जो अंग्रेज था, उसने एक और दूसरे अंग्रेज के बारे में बताया जिसने उसे बेचा था, क्या? जहांगीरी अंडा। तो जब उसे इस तरह की चीज़ें पता चली तो उसे लगा कि शायद हाँ, कि इस तरह की चीज़ें बहुत से लोग अंग्रेजों के साथ कर रहे हैं, तो उन्होंने भी ऐसा ही किया। चलिए बच्चों, अब प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, अंग्रेज ने जहांगीरी अंडे की क्या कहानी सुनाई? तो अंग्रेज ने जहांगीरी अंडे की ये कहानी सुनाई कि ये एक कबूतर का अंडा है जिसे जहांगीर और उनकी जो पत्नी थी उनके बीच में प्रेम की कहानी के रूप में बताया जा रहा है। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 2 है, बिलावसी जी ने 250 रुपये का प्रबंध कहाँ से किया था? अनुमान लगाकर लिखिए। तो बच्चों, बिलावसी जी ने
किसी ना किसी तरीके से यह बंदोबस्त किया था अपने दोस्त के लिए। उन्होंने अपने दोस्तों से हो सकता है उधार लिया हो, इसी वजह से वो तुरंत उसे चुकाने के लिए चले भी गए थे यहाँ से। प्रश्न नंबर 3 पढ़ते हैं बच्चों। लाला जवाहरलाल यदि अपनी पत्नी के लिए 250 रुपये का प्रबंध ना कर पाते तो क्या होता, कल्पना कर लिखिए। तो अगर लाला जी अपनी पत्नी के लिए 250 रुपये का प्रबंध नहीं कर पाते तो हो सकता है उनके घर में सुख शांति का वातावरण बिगड़ जाता, क्योंकि वो अपनी पत्नी को बड़ी बड़ी डींगे मारते थे और कहते थे कि मैं ही आपके से सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार हूँ और मैं आपको सब चीज़ें जो जब जरूरत होगी तब उसे आपको दिला दूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है गतिविधि। बिलावसी जी ने लाला जवाहरलाल की सहायता कर मित्रता निभाई। क्या आपने कभी अपने मित्र की सहायता कर मित्रता निभाई है, लिखिए। तो बच्चों ऐसा कई बार होता है, जैसे कि इस पार्ट में दर्शाया गया उसी प्रकार आप अपने मित्र की कई बार सहायता करते हैं, या तो कॉपी देने में, या फिर एग्जाम के टाइम में उसे पेन दे करके, या किसी और कारण से। तो मैं मानता हूँ कि सभी बच्चे एक दूसरे की सहायता करते हैं। तो बच्चों ये हो गया आपका कार्यपत्र कंप्लीट, और वीडियो भी आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।